नेक्स्ट 9 लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम में। हमारे प्रोग्राम में आज का मुद्दा है राजस्थान की राजनीति। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अब आने वाले समय में राज्यसभा के चुनाव होने हैं 10 जून को, और फिर उसके बाद विधानसभा चुनाव और उसके बाद लोकसभा चुनाव होने हैं। और राजस्थान की राजनीति में क्या उथल पुथल मची हुई है वो किसी से भी छुपी नहीं है। सबसे बड़ा जो इस वक्त का गरमाया हुआ मुद्दा है वो मुख्यमंत्री पद का है कि आखिर आने वाले चुनाव के बाद कांग्रेस पार्टी के जो आला कमान है वो आखिर क्या फैसला लेते हैं। लगातार ऐसी अफवाहें आ रही हैं कि अशोक गहलोत या सचिन पायलट, ऐसे में अशोक गहलोत सचिन पायलट के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं, तो वहीं सचिन पायलट भी कुछ कह रहे हैं। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे और इस चर्चा में मेरे साथ आज मौजूद होंगी साक्षी। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम में। तो साक्षी, जिस तरह से मैंने बताया कि राजस्थान की जो राजनीति है वो इस वक्त बहुत ज्यादा गरमाई हुई है। देखिए, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के नेता एक एक कर पार्टी का दामन छोड़ दूसरी पार्टियों में शामिल हो रहे हैं या फिर निर्दलीय भी लड़ रहे हैं, तो ऐसे में अब सबकी निगाहें आने वाले चुनाव पर टिकी हुई है। देखिए, जिस तरह से हम जानते हैं कि राज्यसभा के चुनाव होने हैं और उसके बाद विधानसभा चुनाव है, और कहीं ना कहीं ये राज्यसभा के जो चुनाव हैं वो राजस्थान की राजनीति को तय करने के लिए एक अग्नि परीक्षा की तरह है कि इस अग्नि परीक्षा पर जो खरा उतरेगा उसी का परचम आने वाले चुनाव में लहराया जाएगा। तो देखिए, मेरा आपसे सबसे पहला सवाल होगा कि जिस तरह से जो कांग्रेस की पार्टी के बीच जो अंतर्कलह चल रही है वो किसी से भी नहीं छुपी है। पार्टी के नेताओं के बीच आपसी मनमुटाव है। कभी बात अशोक गहलोत की होती है, कभी सचिन पायलट की होती है। कई ऐसे मंत्री हैं जिनमें नाराजगी है अशोक गहलोत को लेकर, तो वहीं सचिन पायलट को लेकर भी है। तो मेरा आपसे पहला सवाल होगा कि मुख्यमंत्री पद के लिए ये जो दावेदारी की जो जंग चल रही है, आपको क्या लगता है कि आने वाले चुनाव का इस पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, सबसे पहले जिस तरह से मुख्यमंत्री पद को लेकर लगातार बवाल मच रहा है, लगातार यही चीजें, यही कयास लगाए जा रहे हैं, कौन होगा उस मुख्यमंत्री के पद पर, कौन बैठेगा, किसका चेहरा वहां पर होगा। तो सबसे पहले इसका बता दें कि देखिए, ये चीजें नहीं होती। कांग्रेस पे आपने अंतरकला की बात की, कांग्रेस क्या करती है, और अंतरकला की मैं बात करूं तो कांग्रेस हमेशा परिवारवाद को ज्यादा बढ़ावा देती है। परिवारवाद की वजह से दूसरे जो नेता हैं उनको मौका नहीं मिल पाता। सचिन पायलट की मैं बात करूं कि उन्हें मौका नहीं मिल पाता। अशोक गहलोत के साथ परिवारवाद तो नहीं, लेकिन अशोक गहलोत के साथ अलग बॉन्डिंग रखते हैं राहुल गांधी और सोनिया गांधी, तो अलग बॉन्डिंग के साथ काफी समय से जो है उनका समय उनके साथ रहा, और इसी बॉन्डिंग में वो हमेशा अशोक गहलोत का जो चेहरा है वो आगे रखते हैं। इस बार भी साफ तौर पर जिस तरह से आपने देखा, राहुल गांधी के काफी करीबी वो दिखाई दिए। जब विदेश गए थे वापस लौटते हुए वो दिखाई दिए, उनको बुके देते हुए दिखाई दिए, स्वागत किया। तो इसी बीच लग रहा था कि वो अपनी पूरी रोटी सेकने की कोशिश कर रहे हैं अशोक गहलोत। और दूसरी चीज, अशोक गहलोत को ये मौका मिलेगा, सबको साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। साक्षी, आपने जैसे कि बात कही कि अशोक गहलोत की राहुल गांधी के साथ काफी अच्छी बॉन्डिंग है, तो देखिए, अगर बॉन्डिंग की बात की जाए तो ये चीज भी किसी से नहीं छुपी है कि सचिन पायलट की भी जो बॉन्डिंग है वो प्रियंका गांधी के साथ काफी ज्यादा अच्छी है। ये हमने अभी जो 5 राज्यों में चुनाव हुए उसमें हमने साफ तौर पर देखा गया, और कहीं ना कहीं ऐसी भी बातें सामने आ रही है कि सचिन पायलट जो है वो कांग्रेस के लिए एक काफी मजबूत कैंडिडेट है। तो ऐसी भी बातें सामने आ रही है कि जो सचिन पायलट हैं उन्हें दिल्ली की राजनीति की तरफ अपना रुख करना चाहिए, क्योंकि सभी जानते हैं कि लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसे लेकर के काफी ज्यादा भारतीय जनता पार्टी भी पूरी तैयारियों में लगी हुई है। तो कहीं ना कहीं शायद कांग्रेस की इस तरह की रणनीति है कि इस वक्त राजस्थान में तो पहले से ही उनके हाथ में सत्ता है, और जो सचिन पायलट है वो एक ऐसे मजबूत नेता है कि शायद वो उनका सही इस्तेमाल जो है वो देश की जो राजधानी दिल्ली है वहां पर करना चाह रही। तो इस बात मेरा आपसे सवाल ये है कि क्या ये क्या रणनीति हो सकती है कांग्रेस के आला कमान की, जो उन्हें जो सचिन पायलट को राजस्थान से भटकाकर दिल्ली की तरफ करना चाहते हैं। बहुत अच्छी बात है, लेकिन कहीं ना कहीं क्या ये देखा जा सकता है कि जो उनके अशोक गहलोत के साथ जो खास संबंध है, तो सचिन पायलट को कहीं ना कहीं राजस्थान की राजनीति से दूर करने की कोशिश की जा रही है? देखिए, राजनीति से दूर करने की कोशिश की जा रही है। सबसे पहले आपने का ही नाम लिया, लेकिन आप ये कहना चाहती कि टाइम ले रहे हैं वो सचिन पायलट को बहुत अच्छी जगह फिट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आप ये देखिए, इतना समय सचिन पायलट को हो गया, 2 साल बिना पद के रहे, और कितना इंतजार करना चाहते हैं, और कितना टेस्ट सचिन पायलट का लेना चाहते हैं, या कौन सा पद उन्हें ऐसा देना चाहते हैं जिसके लिए इतना समय दे रहे हैं। सचिन पायलट बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। हालांकि अगर मैं उनके रुकने का रीजन बताऊं तो लॉयल्टी ही एक बहुत बड़ा रीजन है सचिन पायलट के लिए, वो यहाँ रुके हुए हैं। देखिए, बहुत बड़ी बात होती है पार्टी में इतना समय देने के बाद
निकलने की। हालांकि पार्टी में आप खुश नहीं है, पार्टी में आपके साथ किस तरह का व्यवहार किया जा रहा है, आपको अलग समझा जा रहा है। सोनिया गांधी हाँ उनकी अच्छी दोस्त है, लेकिन पूरा सपोर्ट जो राहुल और सोनिया, माफ कीजिएगा, प्रियंका गांधी बहुत अच्छी दोस्त है सचिन पायलट की, लेकिन जिस तरह से सोनिया और राहुल गांधी की तरफ से व्यवहार उनके साथ किया जा रहा है, अशोक गहलोत से तो कम ही समझते हैं। तो ये चीजें उन्हें दिखाई देती है। डिप्टी सीएम का पद उन्हें दिया, लेकिन इस्तीफा देने की वजह वही थी कि उन्हें मुख्यमंत्री का पद मिले, जो कि तब भी नहीं दिया गया। नाराजगी जाहिर थी, जाहिर भी की, मांग भी की थी, लेकिन जिस तरह से आपने कल भी देखा, लगातार अशोक गहलोत पर वो निशाना साध रहे थे, सरकार को लेकर बात कर रहे थे, क्यों सरकार रिपीट नहीं हो रही, पूरा निशाना जो है वो अशोक गहलोत को लेकर था। तो कहीं ना कहीं बताने की कोशिश कर रहे हैं कि नए मुख्यमंत्री की जरूरत है, नए चेहरे की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल साक्षी, आपने काफी सही कहा। और देखिए इसी में मैं एक और बात जोड़ना चाहूंगी, जैसा कि आपने कहा कि सचिन पायलट ने मुख्यमंत्री पद नहीं मिलने के चलते उन्होंने इस्तीफा दे दिया। देखिए ये तो एक बड़ा मुद्दा था ही, लेकिन इसके साथ एक और भी मुद्दा था। सचिन पायलट अक्सर अपने बयानों में ये कहते हुए पाए जाते हैं कि जो जमीनी स्तर पर हमेशा से उनकी काम करने की आदत रही है, वो हमेशा कहते हैं कि मुझे ओहदा नहीं चाहिए, लेकिन जो मेरे विचार हैं, जो मैं जमीनी स्तर पर काम करना चाहता हूं, मुझे वो करते रहने की आजादी मिलती रहनी चाहिए। और ऐसे अवसर जो है वो कांग्रेस उन्हें नहीं दे पा रही है, जिसे लेकर के समय समय पर सचिन पायलट ने अपनी नाराजगी भी जाहिर की है। लेकिन सचिन पायलट ने ये साफ भी कर दिया है कि देखिए नाराजगी अपनी जगह है, लेकिन उनकी लॉयल्टी जो है वो कांग्रेस की तरफ अभी भी बरकरार है। अभी हाल ही में कल उन्होंने एक बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि देखिए पार्टी के बीच नेताओं में मनमुटाव चलता रहता है, आपसी मनमुटाव के चलते, लेकिन वो नहीं चाहते कि कांग्रेस पार्टी को किसी भी तरह का नुकसान पहुंचे, क्योंकि सभी चाहते हैं कि इस वक्त जो राजनीति गरमाई हुई है और कांग्रेस से एक एक करके नेता पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। इसी में मैं आपको बताना चाहूंगी, जैसा कि आज हम सभी जानते हैं कि गुजरात की राजनीति में जो आज एक बड़ा हेरफेर हुआ है, एक उथल पुथल मच रही थी काफी समय से, और आज फाइनली उस उथल पुथल को एक कह सकते हैं ठहराव मिल गया है। मैं बात कर रही हूँ हार्दिक पटेल की, जिस तरह से उन्होंने कांग्रेस का दामन छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का हाथ थामा। देखिए बात वही थी, चाहे आप सचिन पायलट की बात करें या हार्दिक पटेल की, हार्दिक पटेल का भी पार्टी छोड़ने का यही मुद्दा था, क्योंकि उन्हें काम करने की आजादी नहीं दी जा रही थी। और यही बात सचिन पायलट की भी है कि सचिन पायलट भी हमेशा अपने बयानों में, अपने ट्वीट के जरिए यही कहते हैं कि वो जमीनी स्तर पर जो काम करना चाहते हैं। देखिए सचिन पायलट हो या हार्दिक पटेल, दोनों ही एक युवा नेता हैं और पार्टी में उनकी एक अच्छी पकड़ बनी हुई है। देखिए जिस तरह से हार्दिक पटेल गए और अपने साथ 15,000 कार्यकर्ताओं को लेकर गए, उसी तरह से साफ तौर पर ये देखा जा सकता है कि सचिन पायलट जो हैं, जब उनमें नाराजगी होती है तो कांग्रेस पार्टी के कई ऐसे कार्यकर्ता हैं या कई मंत्री हैं जिनके अंदर नाराजगी अशोक गहलोत को लेकर भी वो जाहिर करते हैं, क्योंकि सचिन पायलट को खुले तौर पर काम करने की आजादी नहीं मिल पा रही है। तो देखिए ऐसे में मेरा यही आपसे सवाल होगा कि आखिरकार आने वाले चुनाव में जो कांग्रेस की आला कमान है वो आखिर क्या फैसला लेंगे, क्योंकि देखिए इस वक्त राजस्थान की जो राजनीति है वो कांग्रेस को बचाने के लिए उस पर देखिए काम तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि जमीनी स्तर पर अगर काम नहीं किया तो जैसा हमने पंजाब में देखा, जिस तरह से एक बनी बनाई सरकार कांग्रेस के हाथ से निकल गई, कहीं ऐसा राजस्थान में ना देखने को मिले। इस पर क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, देखिए ऐसा जिस तरह से वहां हो रहा है राजस्थान में ना देखने को मिले, यही बड़ा सवाल बनता है कि राजस्थान में जिस तरह कांग्रेस सरकार बची हुई है, कहीं ना कहीं वहां से हाथ ना धो बैठे। लेकिन आपने देखा कि बीजेपी जो है वो पूरी कोशिश करती है, जहां उन्हें दिखाई देता है कि कोई पार्टी कमजोर पड़ रही है किसी राज्य में, तो अपने पैर पसारने की कोशिश करती है। और इसी तरीके से उनकी नजर जो है फिलहाल राजस्थान पे है। राजस्थान में अंतरकला खराब हो रही है, आपसी संबंध बिगड़ रहे हैं, बॉन्डिंग बिगड़ रही है, और कहीं ना कहीं जिस तरह से सचिन पायलट को लेकर जनता की पूरी मांग है कि सचिन पायलट को जो है वो जो है एक बड़ा पद मिले, लेकिन उसे बीच जो है उन्हें पद नहीं मिल रहा। तो बिल्कुल साक्षी, मैं आपको यहीं पर रोकना चाहूंगी। जैसा कि आपने कहा कि जनता की ये मांग है कि अब राजस्थान की राजनीति में एक ऐसे युवा को, ऐसे नेता को लाया जाए जो जमीनी स्तर पर काम करे। देखिए जिस तरीके से हमने दिल्ली में देखा कि किस तरह से अरविंद केजरीवाल आए और पूरी दिल्ली की काया पलट उन्होंने कर दी, तो इस तरीके से अब राजस्थान में भी जनता चाहती है कि कोई ऐसा नेता, किसी ऐसे नेता के हाथ में अब सत्ता की बागडोर आए जो उस पर काम कर सके। देखिए इसी पर मैं विराम लेना चाहूंगी, क्योंकि देखिए यही हमारा आज का मुद्दा भी रहा कि आखिर आने वाले चुनाव में राजस्थान की राजनीति जो है वो उस पर कांग्रेस किस तरीके से काम करेगी, क्या रणनीति रहेगी। क्योंकि देखिए 10 जून को विधानसभा, माफ कीजिएगा,
जी हाँ, मैं वही कह रही थी कि जैसे कि 10 जून को राज्यसभा चुनाव का ऐलान होने वाला है और उसके बाद विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, तो देखिए इस वक्त सबकी निगाहें राजस्थान की राजनीति पर टिकी हुई हैं और खासकर जनता की निगाहें और बाकी पार्टियों की भी निगाहें कांग्रेस के आला कमानों पर टिकी हुई है कि आखिर वो क्या अपना फैसला लेते हैं। फिलहाल के लिए इस प्रोग्राम में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 लाइव। नमस्कार।